नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में कैसी स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले तो हम आपको यही बता रहे हैं। देखिए, कुंभ राशि जो है वायु तत्व से प्रभावित और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों के स्वभाव में धैर्यता, मेहनत और बुद्धिमत्ता काफी ज्यादा होती है। यानी कुंभ राशि वाले जातक बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं और धैर्यवान होते हैं। वायु तत्व का प्रभाव होने की वजह से जातक काफी एक्टिव होते हैं, रुक कर या टिक कर काम करना पसंद नहीं करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के स्वभाव में एक कलाकार छुपा हुआ होता है, यानी इनके स्वभाव में काफी क्रिएटिविटी होती है और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े हुए कामों में इनको सफलता भी काफी ज्यादा जीवन में प्राप्त होती है। और कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में गंभीरता को पसंद करते हैं और गंभीरता वाले काम को भी ये जीवन में करते हैं। इनको गंभीर भी काफी ज्यादा पाया जाता है। ये जातक अपने जीवन में अपने से जुड़े हुए लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं और हेल्प करना यानी हेल्पिंग नेचर इनके अंदर काफी ज्यादा होता है। और कुंभ राशि वाले जातक महत्वाकांक्षी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में संघर्ष काफी ज्यादा होता है और संघर्ष के बावजूद ही अपने जीवन में यह बड़ा मुकाम या बड़ी खुशखबरी या बड़ी सफलता जीवन में पाते हैं। ये सभी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कई प्रकार की समस्याएं भी बनी हुई है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है शनिदेव की 7.5 का प्रभाव जो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है और शनि महाराज आपके प्रथम भाव पर ही विराजित हैं। तो सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों को धन संकट का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत सारे जातकों को समस्याएं बनी हुई है। वहीं बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं परिवार को लेकर आपके जीवन में व्यथा और चिंता बनी हुई है। वर्तमान में शनि की 3री नीच दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस यानी आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है। तो जिन कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, उन जातकों के जीवन में वर्तमान में ऐसे जातक काफी आलस्य कर रहे हैं, यानी अपने कार्य को, अपने टारगेट को बनाकर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति यानी ये सभी परेशानियां कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनी है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष उपायों की जानकारी हम आपको देंगे तथा कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ विशेष कमियों की भी जानकारी आपको देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो समय आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके ऊपर ग्रह स्थिति कैसी बनी हुई है, संक्षेप में आपको बताएंगे। उसके पश्चात आपको फलादेश की जानकारी दे रहे हैं।
तो तीनों महीनों में यानी मई से लेकर जुलाई के बीच में शनिदेव आपके प्रथम भाव पर ही रहेंगे। राहु महाराज कुंभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव पर मंगल के साथ मई की शुरुआत में युति बनाएंगे और पूरे मई के महीने में राहु और मंगल के द्वितीय भाव पर रहने की वजह से अंगारक योग आपके द्वितीय भाव पर बनने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव पर मई, जून और जुलाई के महीने में रहने वाले हैं तथा केतुदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर रहने वाले हैं। और मई की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी आपके राशि के थर्ड हाउस पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें सूर्य अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं और बुध के साथ बुधादित्य योग भी 15 मई तक आपके पराक्रम भाव पर बनाने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में विशेष सकारात्मकता बनने वाली है। और सबसे पहले तो आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी इस समयावधि में मंगल ही माने जाते हैं और मंगल पूरे मई के महीने में राहु के साथ अंगारक योग बनाने वाले हैं। लेकिन आपके कर्म भाव पर गुरु का भी प्रभाव बना हुआ रहने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के स्वभाव में स्थिरता काफी ज्यादा बनने वाली है और कर्म क्षेत्र के मामले में उठाया गया कदम आपके जीवन में सफलता देने वाला है। यदि आप अपने मन को एकाग्र बनाकर कर्म क्षेत्र की दिशा में 100% एफर्ट लगाकर मेहनत करते हैं तो आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। कुंभ राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, वित्त, प्रशासनिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में सफलता की विशेष संभावना बनने वाली है। आपके ऊपर क्षणिक गुस्सा काफी ज्यादा हावी होगा। अपने क्रोध को कंट्रोल करके यदि आप वर्क प्लेस पर चलते हैं तो स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक बनने वाली है। वाणी भाव पर राहु और मंगल की उपस्थिति पूरे मई के महीने में रहेगी। वाणी दोष के कारण आपके कर्म क्षेत्र में काम खराब होने वाले हैं, इसलिए वाणी के द्वारा अचानक आपको शब्दों का प्रयोग, कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है तथा क्षणिक गुस्से को भी आपको कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों, धन भाव पर राहु देव मौजूद हैं, मंगल के साथ मौजूद हैं और आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो तीनों महीनों में आपके फोर्थ हाउस यानी सुख भाव पर विराजित रहने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। जब द्वितीय भाव पर राहु की मौजूदगी होती है तो धन की आगमन की स्थिति तो बनती है, लेकिन जीवन में धन की बचत नहीं हो पाती है। तो राहु और मंगल का जो अंगारक योग आपके द्वितीय भाव पर बन रहा है, यह आपके जीवन में धन की बचत काफी कम करवाने वाला है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर मौजूदगी जो बनी हुई है, इसकी वजह से आपके जीवन में धन के मार्ग भी नवीन मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इसका ध्यान रखकर चलना होगा। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में धन का निवेश करने से भी आपको बचना है तथा धन समन्वय बनाकर ही आपको इस समयावधि में चलना है। पारिवारिक तौर पर अगर आपको जानकारी दिया जाए तो पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला प्रभाव आपको मिल सकता है। आपके द्वितीय भाव पर राहु मौजूद हैं और मंगल के साथ मौजूद है, तो परिवार में बिखराव की स्थिति मई के महीने में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ की बातों को लेकर जीवन में कलह या व्यर्थ की बातों को लेकर व्यर्थ नोक-झोंक निर्मित करने से बचें। उस समय आपके लिए काफी शुभकारी रहने वाला है। और कुंभ राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारी भी आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ सकती है।
और बढ़ी हुई रहने वाली है, लेकिन उससे आपको काफी रिलीफ मिलने वाली है, निजात भी मिलने वाली है। और यहां पर आपके जीवन में जो स्थिति बन रही है, इसमें संतान के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव का जो प्रभाव आपके लिए है बहुत ही बेहतर बन रहा है। संतान पक्ष के लिए अच्छी सफलता का योग भी यहां पर निकलकर आपके लिए सामने आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर की अगर आपको जानकारी दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्रों की अगर आपको जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातक विद्यार्थी जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो शिक्षा के क्षेत्रों में जबरदस्त प्रदर्शन करने के अवसर आपको इस समयावधि में मिलेंगे। 15 तारीख तक यानी 15 मई तक आपके पंचमेश नीच राशिगत होकर चल रहे हैं बुधदेव, तो इस समयावधि में आपको अलर्ट होकर चलना चाहिए। लेकिन उसके पश्चात शिक्षा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के लिए 15 मई तक का समय आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव देने वाला है, क्योंकि बुध देव की अवस्था नीच राशिगत बनने वाली है। उसके पश्चात यदि आप संबंधों में हैं या प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, तो आपके लिए जो आने वाला समय है वो आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, और आपके जीवन में यदि आपको नवीन वैवाहिक प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, तो आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आपको वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए, सूर्यदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, और सूर्यदेव मई के 15 दिन तक अपनी उच्च राशि और मेष राशि में बुधादित्य योग बनाकर आपके पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात सूर्य गुरु के साथ पुनः युति बनाने वाले हैं। तो यहां पर वैवाहिक जीवन के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को काफी सकारात्मकता मिलने वाली है। शनि महाराज आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं, स्वस्थ नाम का राजयोग बना हुआ है। तो यदि आप प्रयास करते हैं तो जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग इस समयावधि में मिलेगा। पिछले समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की नोकझोंक या किसी प्रकार की अनिश्चितता आपको लगातार दुष्प्रभाव दे रही है, उससे आपको निजात भी मिलेगी। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, जैसा कि आपको पता है कि आपकी राशि जो है शनि से शासित है, यानी शनिदेव आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, वर्तमान में शनि की जो अवस्था है वो आपके प्रथम भाव पर प्रभावी है, और केतु जो है वो आपकी अष्टम भाव पर विराजित है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ऐसे जातक जिनके जन्म कुंडली में शनि की अवस्था बेहतर है, उनको शारीरिक रूप से गंभीर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। केवल आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सताती रहेगी। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, प्रथम भाव पर यहां पर शनि की मौजूदगी है। तो अगर आपके जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो वर्तमान में कुछ समस्याएं आपको जरूर मिलेगी। जैसे आपको पेट में समस्याएं होगी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मानसिक रूप से अस्थिरता रहेगी, यानी किसी काम में आप फोकस कम हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीना चाहिए। सही समय पर सोने जागने का आपको ध्यान रखकर चलना है। साथ में इस समयावधि में सुपाच्य और संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करें। और कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में दिनचर्या में योगाभ्यास जरूर सम्मिलित करें। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से दूर रहें, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नेगेटिविटी से भी आपको बचना चाहिए। तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए अब हम आपको कुछ विशेष कमियों की जानकारी दे रहे हैं जो कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद है। तो इसका यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव में काफी अनियमितता होती है, यानी एक समय के लिए आपकी जो योजनाएं हैं कुछ समय के लिए अलग होती है, और कुछ समय के पश्चात आपके मन की विचारधारा बार बार बदल जाती है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। यदि आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को बनाकर चल रहे हैं, उसमें आपको एक निश्चित समय, एक निश्चित जुनून के साथ समय देने की आवश्यकता रहेगी,
तभी आप उसमें उसका शुभ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बार बार अपने जीवन में अपनी विचारधारा का बदलाव करेंगे या अपनी कार्य क्षमता का बदलाव करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही घातक है और आपको असफलता भी दे सकता है। इसलिए अपने अनियमित स्वभाव से आपको बचना है। यदि आपने कोई रूपरेखा बनाई तो उसको आप जीवन में काफी लंबे समय तक फॉलो करें, बार बार नियम ना बदलें। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों के स्वभाव में काफी ओवर कॉन्फिडेंस भी देखने के लिए मिलता है। अगर शनि की अवस्था कमजोर हो तो जातक अपने विचारों को लेकर, अपनी बेवजह की बातों को लेकर, अपनी नेगेटिव बातों को भी सिद्ध करने लगते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में शुभता चाहते हैं तो आपको अनुभवी व्यक्तियों की राय को जरूर मानना चाहिए तथा अपने जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों को लर्निंग को और अनुभवों को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आपको लर्निंग बढ़ानी होगी, यानी आपको सीखते रहने का प्रयास करना होगा तथा आत्मविश्वास को बनाकर चलना होगा। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदेह है। जब आपके स्वभाव में अति आत्मविश्वास होगा तो आप किसी की भी बातों को नहीं मानेंगे। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखकर चलना है। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में अत्यधिक जल्दी भरोसा करते हैं, भावना के वशीभूत होकर काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के ऊपर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। इससे आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोगों के ऊपर आपको सोच विचार कर ही भरोसा करना चाहिए। और चौथा, शनि की आपकी राशि है, आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, आपके अंदर असीमित ऊर्जा शक्ति है, फिर भी आपके अंदर आलस्य की स्थिति होती है। इसकी वजह से भी कुंभ राशि वाले जातकों को समस्याएं होती है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को अपने कार्यों को सही समय पर ही अंजाम देना चाहिए। और यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर करेंगे तो आपको शुभता जीवन में ज्यादा मिल सकती है। अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। दूसरा, आपके राशि के स्वामी शनि है तो शनि देव के मंत्रों का जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रत्येक शनिवार को मीठा जल पीपल पे चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो आपको शनि जन्य दुष्प्रभावों से भी राहत काफी ज्यादा मिलेगी। उसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा भी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। खास तौर से विधवा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब और असहाय व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में सशक्त नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि आप दुर्भावना करेंगे, यदि आप ऐसे व्यक्तियों को सताएंगे तो आपको निश्चित ही इस समयावधि में बुरा प्रभाव मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर काफी लंबे समय तक अभी रहने वाला है। इस बातों का ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभ रहने वाला है। उपाय की जानकारी हमने आपको दे दी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।